हेलो एवरीवन, मैं हूं राकेश। स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हाइड्रोजन सोलर पैनल के बारे में। आप लोग बहुत सारे लोग तो सुने होंगे और बहुत सारे लोग नहीं सुने होंगे या फिर नहीं देखे होंगे। तो ये जो है अभी नया लॉन्च हुआ है मार्केट में। अभी ऑल ओवर इंडिया में या फिर ऑल ओवर वर्ल्ड में अवेलेबल नहीं है, बहुत रेयर केस में मिलता है ये। लेकिन इसका जो है पूरा फीचर्स के बारे में हम लोग समझने वाले हैं कि आखिर ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। जब हम नॉर्मल सोलर पैनल से कंपेयर करेंगे इसको, तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है पावरफुल होने वाला है नॉर्मल सोलर पैनल से। तो इसका पूरा प्रोसेस के बारे में समझने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। और हम लोग ये भी समझेंगे कि यदि हम हाइड्रोजन सोलर पैनल लगाते हैं 1 किलोवाट्स का, तो कितना हमें खर्च आने वाला है, ओके, और इसका कितना जनरेशन होगा, क्या क्या होने वाला है। ये तमाम सारी टॉपिक को जो है इस वीडियो हम लोग कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को मिस बिल्कुल मत कीजिएगा, नहीं तो आप लोग जो है बहुत कुछ नहीं समझेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं प्रोसेस के बारे में कि सोलर जो हमारा हाइड्रोजन सोलर पैनल है वो काम कैसे करता है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो है एक सोलर पैनल आप लोग को दिख रहा होगा। ये पूरा सोलर पैनल है ऊपर से, ओके। और साइड में आपको देख रहे हैं यहाँ पर जो छोटा छोटा होल किया गया है, छिद्र है यहाँ पर, ओके। इसका पूरा प्रोसीजर क्या होता है, जैसा कि मान लीजिए इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका एक टेक्निकली रीजन ये है, इसको बताया जा रहा है कि जहाँ पे इन्वायरमेंट में, कोई भी स्टेट में, कोई भी कंट्री में, जहाँ पर जो है मिनिमम 20% मॉइस्चर होना चाहिए क्लाइमेट में, वही के लिए ये सफिशियंट है। अगर उससे कम है, 20% से कम है, तो वहाँ के लिए सफिशियंट नहीं है। क्योंकि ये जो है, जो हमारा वातावरण में, जो हमारा इन्वायरमेंट में जो मॉइस्चर है, उसको ये कलेक्ट करता है और डायरेक्टली क्या करता है, वो मॉइस्चर से जो है उसको हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट करता है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, हाइड्रोजन गैस जो है वो बहुत ही पावरफुल फ्यूल है। वो आप लोग सुने होंगे रॉकेट में जो इसका जनरली यूज किया जाता है। तो इसका मेन खेल क्या है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वातावरण में मॉइस्चर होता है, तो मॉइस्चर को क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करता है, खींचता है मॉइस्चर को। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वाटर में जो है H2O मतलब क्या, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों मिल करके पानी बनाता है। और मॉइस्चर में भी क्या रहता है, पानी ही रहता है, पानी का छोटा छोटा कण रहता है, तो उसमें भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला हुआ रहता है। तो इसका काम क्या है, सोलर पैनल ये करता क्या है, जो सोलर पैनल से मॉइस्चर को कलेक्ट करता है, उससे क्या करता है कि ऑक्सीजन को अलग कर देता है और हाइड्रोजन गैस को अलग करता है। और जो हाइड्रोजन गैस होता है उसको हम एक टैंक में कलेक्ट कर लेते हैं। तो यहां पर देख पा रहे होंगे, यहां पर एक सोलर पैनल है, आप यहां पर देख पा रहे होंगे। और इसके साइड में जो है यहां पर छोटा छोटा होल किया गया है, इसी से जो है मॉइस्चर इसके अंदर आएगा। ओके, थोड़ा मैं वीडियो प्ले करता हूं ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। साइड में लगे इन पोर्ट से पैनल के अंदर हवा फ्लो होने लगेगी। यदि पैनल को ओपन करके देखा जाए तो इसमें कुछ ऐसे ट्यूब लगे। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जब पैनल को ओपन किया गया मतलब हटाया गया, तो यहाँ पर जो है सोलर पैनल के अंदर कुछ इस प्रकार से जो है ट्यूब लगाया गया है। ये आखिर ट्यूब करता क्या है, जैसा कि मैंने बताया कि जो साइड में छोटा छोटा होल है, छेद है, उससे मॉइस्चर को, वातावरण से मॉइस्चर को कलेक्ट करता है और इस ट्यूब के माध्यम से जो उसको पास करता है। और इसका मेन जो रोल है, जो प्ले करता है, यही ट्यूब है। इसी ट्यूब का काम है वातावरण से मॉइस्चर को कलेक्ट करना, और ट्यूब जो है और फिल्टर करने का काम करता है। मतलब जो हमारा ऑक्सीजन को यहाँ से निकालता है और हाइड्रोजन गैस को निकालता है और ऑक्सीजन गैस को निकालता है। ओके, तो इस ट्यूब का काम यही है, जो इन्वायरमेंट में जो मॉइस्चर है उसको कलेक्ट करना और यहाँ पर सेपरेशन करना। सेपरेशन करने का प्रोसेस मैं बताता हूँ। इसमें जो है एक एनोड और दूसरे में जो है कैथोड लगाया जाता है। आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो है इस पोर्शन में जो है इस साइड में एक एनोड लगा होगा और दूसरे पोर्शन में जो यहाँ पर कैथोड लगा हुआ है। जो यहाँ पर जैसे ये मॉइस्चर इसमें आता है और यहाँ पर एनोड और कैथोड के माध्यम से इसमें करंट को पास किया जाता है। जब करंट को पास किया जाता है तो करंट क्या करता है, जो इसमें मॉइस्चर है, मॉइस्चर में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, दोनों को सेपरेशन करने का काम करता है। थोड़ा मैं वीडियो प्ले कर देता हूँ, आप थोड़ा देख लीजिए। ये रहते हैं इन ट्यूब के अंदर कुछ ऐसी प्रोसेस होती है कि हमें आउटपुट में डायरेक्ट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिलती है। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस ट्यूब जो है मेन रोल यही प्ले करता है, क्योंकि ट्यूब जो है मेन यहाँ पर काम कर रहा है। वातावरण से जो हमारा मॉइस्चर है उसको कलेक्ट किया और यहाँ पर दोनों चीज़ को सेपरेट कर दिया। मतलब जो हमारा ऑक्सीजन है उसको अलग कर देगा और जो हाइड्रोजन गैस है उसको अलग करेगा, और यहाँ पर इस टैंक के माध्यम से उसको हम लोग यहाँ पर कलेक्ट कर लेंगे। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर चैलेंज सबसे बड़ा यह आता है कि एयर में
गैस मिलती है। लेकिन यहाँ पर चैलेंज सबसे बड़ा यह आता है, तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है ट्यूब लगा हुआ है अंदर में, और इसके ऊपर वाला जो पोर्शन देख रहे हैं ये है सोलर पैनल। अब ये क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा, और जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर जो है एनोड लगाया गया है और इस साइड में जो है कैथोड लगाया गया है। मतलब एक साइड में एनोड है और दूसरे साइड में कैथोड है, और इसके ऊपर जो है सोलर पैनल लगाया गया है। कि एयर में सोलर पैनल देख रहे हैं, ये लगाया गया है। अब ये क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा, और हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद करंट बनाएगा, और करंट बनाने के बाद जो है वायर के माध्यम से एक एनोड से कनेक्टेड रहेगा और दूसरा कैथोड से कनेक्टेड रहेगा। और जैसे ही उस ट्यूब में जब इलेक्ट्रिकल को उस ट्यूब में करंट को पास करेंगे तो क्या करेगा, उसमें से जो ऑक्सीजन है उसको, ऑक्सीजन गैस को अलग करेगा और हाइड्रोजन गैस को अलग करने का काम करेगा। कलेक्ट कैसे किया जाए, तो इंजीनियर्स ने दो तरीके निकाले। सबसे पहले हम एक बिल के बिल में ऑपरेटर को हाइड्रोजन पे, तो इंजीनियर्स ने एक दूसरा तरीका निकाला जो बहुत ही बेहतरीन है। अब यहाँ पर जो है आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जो मैंने ट्यूब के बारे में डिस्कस किया था वही यहाँ पर एक ट्यूब है। और ये ट्यूब को काम क्या है कि जितना भी हमारा इन्वायरमेंट में जो मॉइस्चर है उसको ये कलेक्ट करेगा, कलेक्ट करने का काम करेगा। थोड़ा वीडियो के माध्यम से समझिए। मेम्ब्रेन जो मेलामाइन स्पंज या सिंटर्ड ग्लास की बनी हुई है, इस मेम्ब्रेन को प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। यह एक, अब देखिए इसका जो है टेक्निकल भाषा जो नाम दिया गया, टेक्निकल नाम दिया गया है वो है प्रोटॉन एक्सचेंजिंग मेम्ब्रेन। इसका टेक्निकली वर्ड इसका नाम दिया गया है। और ये मेम्ब्रेन जो है ये इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को कलेक्ट करेगा, खींचेगा, अपने अंदर जो है मॉइस्चर उसको कंटेन करके रखेगा। और इस पोर्शन में जो है एक एनोड लगाया जाएगा, दूसरे पोर्शन में कैथोड लगाया जाएगा, और ये दोनों एनोड और कैथोड में करंट पास किया जाएगा। जब करंट को पास करेंगे तो यहाँ पर जो है जो करंट है वो दोनों को सेपरेट करने का काम करेगा, अलग अलग करने का काम करेगा। फोम होती है, जब रात को हवा चलती है तो हवा इस फोम से होते हुए निकलेगी। यह फोम हवा को आगे पास कर देगी और इसमें जो वाटर कंटेंट है उसको अपने पास में रख लेगी, और वाटर को यह अपने अंदर ही स्टोर करके रखती है, कहीं अलग से स्टोर नहीं किया जाता है। यह मेम्ब्रेन पानी को अपने सरफेस एरिया पर इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। इस फोम के दोनों साइड में दो लेयर सेट की जाती है। इन लेयर के, तो जैसा कि मैंने बताया कि एक पोर्शन में जो है एनोड लगाया जाता है और दूसरे साइड में जो है कैथोड लगाया गया, और ये बीच वाला जो है मेम्ब्रेन है, इसके थ्रू यहाँ से जो है एयर को यहाँ से पास किया जाएगा। और एयर को क्या करेगा, एयर को तो जो हवा है उसको तो बाहर निकाल देगा, लेकिन जो हवा में मॉइस्चर है, जो पानी है, उसको ये एब्जॉर्ब कर लेगा, खींच लेगा। पानी सोखने का काम करता है, समझिए। तो ये सोख लेगा, सोखने के बाद जो है अब इसमें जो है करंट को पास किया जाएगा। जहां पे देख रहे हैं अब यहाँ पर ये कैथोड है, ये वाला पार्ट, और इस साइड जो लगाया गया है ये एनोड लगाया गया है। के बीच में थोड़ा सा गैप होता है और साइड में बाइप। अब देखिए, तो यहाँ पर जो है जब धूप निकलेगा तो यहाँ से सनलाइट की जो किरणें हैं वो कहाँ जाएगी, सोलर पैनल के ऊपर जाएगी। सोलर पैनल के अंदर क्या लगा हुआ है, ट्यूब लगा हुआ है, जिसको हम लोग मेम्ब्रेन बोलते हैं, मेम्ब्रेन लगा हुआ है। अब ये क्या करेगा, मेम्ब्रेन लगा हुआ है, और मेम्ब्रेन से जो है पानी जो ऑलरेडी वो कलेक्ट करके रखा हुआ है, क्योंकि जब हवा बहती है, जब इसको जब हवा के माध्यम से जब यहाँ पर मॉइस्चर आता है तो ये अपने अंदर जो है मॉइस्चर को कंटेक्ट कर लेता है, और जो हवा होता है उसको रिलीज कर देता है। और जो मॉइस्चर है उसमें क्या है, पानी है। पानी में क्या क्या है, मिला हुआ है, क्योंकि पानी कैसे बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के बना हुआ है। ओके, अब जो है यहाँ पर क्या करना है, फ्लो होने लगेगा। जो एनोड कैटालिटिक लेयर है वह इरिडियम की बनी होती है, और जब इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है तो यह वाटर मॉलिक्यूल को ऑक्सीजन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स में तोड़ना शुरू कर देती है। तो जैसा कि मैंने बताया, जब इसमें करंट को पास किया जाता है तो जो इसमें मॉइस्चर बना हुआ है, मॉइस्चर है, उसको क्या करता है, सेपरेट करने का काम करता है, मतलब तोड़ने का काम करता है। मतलब जो ऑक्सीजन गैस है उसको अलग कर देगा, और जो हाइड्रोजन गैस है उसको अलग करने का काम करता है। मतलब मेन करंट का काम यही है। करंट है, करंट को यहाँ पर पास किया गया, जैसे ही करंट उसमें पास होगा, इसके अंदर, इस मेम्ब्रेन के अंदर पूरा मॉइस्चर है, पानी है,
और करंट जब इसमें पास किया जाएगा तो उस पानी को तोड़ने का काम करेगा, दो भाग में सेपरेट करने का काम करेगा। जो ऑक्सीजन होगा उसको निकालने का काम करेगा और जो हाइड्रोजन गैस है उसको निकालने का काम करेगा। जो ऑक्सीजन निकल रही है वह बाइपोलर प्लेट के अंदर जो चैनल बने हुए हैं उनसे साइड में कलेक्ट कर लिया जाता है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है वह तो सोलर पैनल के थ्रू ड्राइव हो रहे हैं और प्रोटॉन्स इस मेम्ब्रेन। अब यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर एनोड है, एनोड क्या करेगा, ऑक्सीजन गैस को यहाँ सेपरेट करेगा। आप देख रहे हैं जो एनोड का जो पार्ट होगा ये ऑक्सीजन गैस को सेपरेट करने का काम करेगा और जो कैथोड है इस पोर्शन में ये हाइड्रोजन गैस को सेपरेट करने का काम करेगा। तो यहाँ पर क्या किया गया, दो यहाँ पर टैंक लगाया गया, यानी जो ऑक्सीजन गैस को कलेक्ट करने के लिए एक टैंक लगाया गया और दूसरा जो है हाइड्रोजन गैस को कलेक्ट करने के लिए टैंक यहाँ पर लगाया गया। को क्रॉस करके दूसरी साइड में जाने लगेंगे और दूसरी साइड में कैटालिटिक लेयर प्लेटिनम की बनी होती है। तो प्लेटिनम की लेयर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स को वापस साथ में लेकर आती है जिससे हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी और कैथोड से बाइपोलर प्लेट के चैनल से हाइड्रोजन को कलेक्ट कर लिया जाता है। इस केमिकल देखिए अब इसमें जो है समझने वाली बात यह है कि यहाँ से जो एनोड है उसने ऑक्सीजन को सेपरेट किया और जो यहाँ पर कैथोड है उसने हाइड्रोजन को अलग करने का काम किया। यानी तो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि एक टैंक में जो है ऑक्सीजन गैस को कलेक्ट किया गया और दूसरे टैंक में हाइड्रोजन गैस को कलेक्ट किया गया। मतलब ये जो है फ्यूल एक तरह से बन गया है। ओके, अब यहाँ पर देखिएगा ये जो हाइड्रोजन है वो 99.99% प्योर है। मतलब ये अत्यधिक जो है ज्वलनशील है, बहुत ही ज़्यादा जो है पावरफुल ये फ्यूल का काम करती है। से ज़्यादा इस प्रोसेस की एफिशिएंसी होती है 95%। तो इस हाइड्रोजन को सेपरेट रखना ऑक्सीजन से बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो कैटालिटिक अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और हम लोग को समझना चाहिए। समझने वाली बात यह है, जैसा कि हम लोग जानते हैं जब हम आग लगाते हैं तो वहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो मेन रोल निभाता है। मतलब आग लगाने का, आग जलाने का जो है मेन काम जो ऑक्सीजन करता है। और यहाँ पर हमें जो है ऑक्सीजन भी देखने को मिल रहा है और हाइड्रोजन भी देखने को मिल रहा है। अगर दोनों आपस में अगर मिला देंगे तो ये क्या होगा, आग पकड़ लेगा। इसीलिए ध्यान रखना है कि जिस टैंक में अगर हाइड्रोजन को हम कलेक्ट कर रहे हैं तो उससे जो है काफ़ी दूर पे अलग जगह पे हमें ऑक्सीजन को कलेक्ट करना है, दोनों के आपस में मिक्स नहीं करना है। लेयर और बाइपोलर प्लेट के बीच में लगी गैस डिफ्यूजन लेयर अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यह जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाने का पूरा सिस्टम है इसमें 45% कॉस्ट इसी गैस डिफ्यूजन लेयर की होती है। यह लेयर बाइपोलर। अब देखिए बहुत सारे लोग पूछेंगे भाई ये तो बहुत महंगा है, लेकिन अब देखिए महंगा क्यों है। सोलर पैनल का जो है ना, जैसा कि मैंने बताया हाइड्रोजन सोलर पैनल का, हाइड्रोजन सोलर पैनल बनाने में मेन जो खर्च है वो इसी का है, इस मेम्ब्रेन का ही है। क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा जो है 40% 50% पैसा जो है इस मेम्ब्रेन को बनाने में, असेंबल करने में इन्वेस्टमेंट होता है। अगर मान लीजिए अगर 1 लाख रुपया अगर कॉस्ट है एक सोलर पैनल का, तो समझ जाइए कि 40 से 50 हज़ार रुपया जो है सिर्फ और सिर्फ एनोड, कैथोड और इस मेम्ब्रेन को फिक्स करने में, पूरा असेंबल करने में, लगाने में इसका खर्च हुआ है या फिर बनाने में खर्च हुआ है। ओके, 60% जो है अदर पार्ट पे, 50% अदर पार्ट पे खर्च किया गया है। और कैटालिटिक लेयर के बीच में करंट का फ्लो करवाती है। इस प्रक्रिया में जो हीट और वाटर जनरेट होता है उसको बाहर निकालती है और बाहर से जो एयर आ रही है उसमें आपको पता है ऑक्सीजन है। तो यह एक तो यहाँ पर देख सकते हैं बाहर से जो ऑक्सीजन आ रहा है उसको मेम्ब्रेन के थ्रू पास किया गया और जो हमने यहाँ पर एनोड और कैथोड यहाँ पर लगाया गया था वहाँ से जो है गैस को सेपरेट किया जाएगा। जो हाइड्रोजन निकलती है उसका प्रेशर ओनली 5 to 6 psi का होता है। यदि हमारे ह्यूमन लंग्स से कंपेयर करें तो हमारे लंग्स 10 to 12 psi का प्रेशर जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन को कलेक्ट कर लिया जाता है और ऑक्सीजन को वापस एनवायरनमेंट में छोड़ दिया जाता है। यदि इस पैनल के मैन्युफैक्चरर चाहें तो ऑक्सीजन को भी कलेक्ट कर सकते हैं।